कल्पना कीजिए, एक शांत गहरी रात। गांव का छोटा सा मंदिर सिर्फ एक दीपक की रोशनी में जगमगा रहा है। चारों ओर सन्नाटा है। हवा में अजीब सी शांति और डर का मिश्रण है। मंदिर की मिट्टी की खुशबू, दीपक की मंद रोशनी और हल्की गूंजती घंटी ने वातावरण को रहस्यमय बना दिया है। रामकृष्ण, एक भक्त, अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझनों और डर के साथ मंदिर आया। उसके मन में प्रश्न थे, डर था और उसकी आत्मा थक चुकी थी। उसने धीरे से कहा, माँ काली, मैं डर गया हूँ। जीवन ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। मैं समझ नहीं पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या। क्या कोई मेरी मदद करेगा? तभी मंदिर में हल्का प्रकाश फैलने लगा। दीपक की लौ बड़ी हुई और मंदिर की दीवारों पर उसकी रोशनी नाचने लगी। हवा में हल्की गूंज सुनाई दी। तभी माँ काली की दिव्य और शांत लेकिन सशक्त आवाज ने मंदिर को भर दिया। उन्होंने कहा, बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। डर केवल मन की परछाई है। जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति और बुद्धि को जागृत कर दूंगी। रामकृष्ण चौंक गया। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि माँ काली की आवाज इतनी जीवंत और सजीव हो सकती है। उसने कहा, माँ, मैं कैसे करूं? मेरी ताकत खत्म हो गई है। मेरे भीतर विश्वास नहीं बचा। माँ काली ने धीरे और सशक्त स्वर में कहा, बेटा, सच्चा विश्वास वही है जो तुम्हारे डर के बावजूद तुम्हें उठने की शक्ति दे। डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यही जीवन का पहला ज्ञान है। याद रखो बेटा, डर केवल तब तक डर है जब तक तुम उसे अपने भीतर रखते हो। जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति और बुद्धि को जागृत कर दूंगी। उन्होंने आगे समझाया, देखो बेटा, जीवन दो प्रकार की परीक्षा देता है, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी मुश्किलें असली नहीं हैं। असली परीक्षा तो तुम्हारे मन की होती है। डर, शंका, निराशा, ये तुम्हारे भीतर की परछाइयां हैं। जब तुम उन्हें समझोगे और उनके सामने डट जाओगे, तभी तुम्हारी असली शक्ति जागेगी। भय और संदेह केवल माया है। सच्ची शक्ति उस विश्वास में है जो तुम्हें उठने और आगे बढ़ने का साहस देता है। रामकृष्ण ने धीरे से पूछा, माँ, मतलब डर केवल एक भ्रम है? माँ काली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, डर केवल तब तक डर है जब तक तुम उसे अपने भीतर रहने दो। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति और बुद्धि को जागृत कर दूंगी। यही जीवन का दूसरा ज्ञान है, विश्वास और समर्पण। हर परिस्थिति में समर्पण करना यह नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि यह कि तुम समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है। उन्होंने फिर कहा, तीसरा ज्ञान, हर संकट में छिपा है अवसर। जब तुम कठिनाइयों का सामना करोगे, तब तुम्हारी असली शक्ति जागेगी। जब जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, तब यह तुम्हारा अवसर है खुद को मजबूत बनाने का। डर के बावजूद कदम बढ़ाओ और याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। रामकृष्ण धीरे धीरे आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसके मन में हल्की रोशनी और शांति का एहसास हुआ। उसने कहा, माँ, मैं समझ गया। डर केवल मन की परछाई है। आप मेरे साथ हैं। अब मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। माँ काली ने प्यार और शक्ति के साथ कहा, बेटा, याद रखो कि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू, हर दर्द, हर डर, सब मैं जानती हूँ। तुम जो भी करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने आगे बताया, सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं है। सच्ची भक्ति उस विश्वास में है जो तुम्हें कठिन समय में उठने की शक्ति दे। जीवन में कई बार तुम अकेला महसूस करोगे। कई बार लगेगा कि सब तुम्हें छोड़ गए हैं। लेकिन याद रखो बेटा, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारा हर दर्द, सब मैं देखती हूँ और सब में तुम्हें शक्ति देती हूँ। डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
रामकृष्ण ने महसूस किया कि माँ काली सिर्फ संकट में मदद करने वाली शक्ति नहीं है, वह उसके भीतर की बुद्धि, साहस और विश्वास की स्रोत है। उन्होंने कहा, माँ, अब मैं समझ गया, मैं डर नहीं रहा, आप मेरे साथ हैं। माँ काली ने धीरे और प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, जीवन में डर केवल तब तक डर है जब तक तुम उसे अपने भीतर रहने दो। जब तुम मुझे याद करोगे और मेरे ज्ञान को समझोगे, तब हर अंधेरा तुम्हारे लिए रोशनी बन जाएगा, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण ही वह शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। रामकृष्ण ने अपने मन की सारी शंका और डर को धीरे धीरे त्याग दिया। उसने महसूस किया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि विश्वास, आत्मशक्ति और समर्पण में है। उसने धीरे धीरे कहा, माँ, अब मैं समझ गया, मैं डर नहीं रहा, आप मेरे साथ हैं। और उस रात मंदिर की शांति में रामकृष्ण ने महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे डर कितना भी बड़ा लगे, माँ काली हर समय हमारे साथ है। बस अपने हृदय को खोलिए और कहिए, डर मत, मैं साथ हूं।